Lord, this is first application under section 389. Madam. जी The appellant has been convicted under section 302 and of IPC and section 4 of Dowry Provision Act. Madam. जी आप Madam. क्या पति हैं? जी सर, ये पति. My lord, the prosecution story is in para 3 of the judgment. My lord. हाँ. May I read? हाँ. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता जयलाल यादव ने दिनांक 12/7/22 को थाना डीमरखेड़ा में इस आशय की सूचना दी थी कि वह ग्राम मठभोना में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। वे लोग 6 भाई हैं, जिसमें से चौथे नंबर के भाई जल्लू राम यादव का विवाह मई 2022 में ग्राम लिदरी, थाना झुकेही, जिला सतना में लटोरी यादव की लड़की पूनम यादव के साथ हुआ था। दिनांक 1/7/2022 को बहू पूनम यादव को लेवाकर ग्राम मठभोना लाए और उसी दिन छोटा भाई झल्लू राम यादव भी वर्धा नागपुर से आ गया और दोनों लोग घर में एक अलग कमरे में रहने लगे। दिनांक 12/7/22 को सुबह के करीब 7 बजे उसका लड़का रघुनंदन यादव प्रेस ढूंढते हुए जैसे ही झल्लू राम यादव के कमरे में गया तो उसका लड़का जोर से चिल्लाया। तब वह तथा उसकी पत्नी संगीता एवं मां रमेत्री बाई ने मौके पर जाकर देखा कि बहू पूनम यादव अपने कमरे के अंदर पलंग के पास जमीन पर चित अवस्था में पड़ी हुई मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और सिर के पास खून पड़ा हुआ था। रात्रि के समय बहू पूनम यादव के साथ उसका छोटा भाई झल्लू राम यादव भी उस कमरे में आप ही के ऊपर पूरा होने से आप ही के कमरे में आपकी पत्नी मृत पाई गई। गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं? अच्छा मैंने तो पैरा 8 में इसका जो डिफेंस है वो है सर जजमेंट के पैरा 8 पर। जी सर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किए गए परीक्षण में अभियुक्त का अभिवाक है कि वह निर्दोष है तथा उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 10/7/22 को शाम के समय नागपुर चला गया था तथा बस में चढ़ते समय उसका मोबाइल गिरकर टूट गया था। दिनांक 16/7/22 को फोन ठीक हो जाने पर उसे घटना के संबंध में जानकारी मिली। तब बहुत अच्छी बात है ये 10/7 को चले गए थे। कहाँ है कॉल डिटेल्स बताइएगा आपके? कॉल डिटेल्स नहीं है सर, वही 10/7 को आपकी टावर लोकेशन आएगी ना नागपुर? जी सर। इसमें आईओ का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है सर उसमें अरे भाई वकील साहब, when you have taken a plea of LEB then the onus is on you to substantiate it। वो तो बस में चढ़ते ही मोबाइल टूट गया था ना। हाँ। तो डिटेल मिलेगी तो बस में जाने की टिकट विकेट तो होगी ना, बिना टिकट यात्रा करते उसका जो ओनर था सर जिसके यहाँ ये काम करता था उसको DW1 के रूप में इसने साहब क्या कह रहे हैं जरा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या काम करते थे? हाँ, प्रभाकर लांगड़े। यस लांडगे जी। हाँ, पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। मैं न्यायालय पर उपस्थित आरोपी झल्लू यादव को जानता हूं। विजय यादव कटनी का मेरे साथ काम करता था। इसके बाद मैंने बेकरी का काम शुरू कर दिया था। मैं बेकरी के काम के लिए लड़के चाहिए होते थे तो विजय यादव मेरे यहाँ लड़के भेजता था। आरोपी मेरे यहाँ दिनांक 11/7/22 को सुबह लगभग 6-7 बजे मध्य नागपुर आ गया था। आरोपी को मैंने 9 बजे काम पर लगाने से पहले नाश्ता चाय कराई थी और उसके रूम तक पहुंचाया था। तब आरोपी ने मुझे बताया कि कटनी से आते समय बस में चढ़ते समय उसका मोबाइल गिर गया है जिस कारण क्षतिग्रस्त हो गया। उसे सुधरवाने के लिए डाल दीजिए या मुझे कोई दुकान बता दीजिए जिस पर मैंने मोबाइल सुधारने के लिए डाल दूं। तब मैंने उसे पास में ही एक मोबाइल दुकान में मोबाइल सुधरवाने के लिए भेजा था। आरोपी का क्षतिग्रस्त मोबाइल 2 दिन बाद सुधरने के लिए पैरा 4 पढ़ लीजिए, आपकी पूरी डिफेंस धो दी उसने। दयालु कैसे हो गए आप? 11/7 के पहले कभी काम नहीं किया, आज रजिस्टर मेंटेन करते हैं सब कर्मचारियों का। आप वो आ भी गया, कोई पहचान नहीं, आपने उसको 1000 रुपए देके मोबाइल भी ठीक करा दिया और झूठी गवाही देने भी चले आए। हम ट्रायल कोर्ट जज होते तो आपका जो है ना लगाते, आपके खिलाफ भी केस दर्ज कराते। पैरा 48 में काइंडली जजमेंट 48 पढ़िए ना, 48 पढ़िए। आखिरी 2 लाइन है सर, पेज नंबर 39 पर है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त प्रकरण में चांस फिंगर प्रिंट रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उसके बाद ये पैरा पत्नी आपकी थी, आप आए जिस तारीख को, वो 1 जुलाई को आई अपने मायके से, आप नागपुर से आए, आप उसके साथ थे। आपके भाई आपके कमरे में गया कुछ लेने के लिए, उसने आपकी वाइफ को जमीन पे पाया, आप वहां से भाग गए। सर इसके भाई को पहले पुलिस ने 5 दिनों तक ठीक है, क्योंकि आप भाग गए थे जी, तो प्रेमा फेसी बात ही आई कि कहीं भाई ने तो हत्या नहीं कर दी। आपको ये एस्टेब्लिश करना है। 2 दिन बाद आपके का DW1 कह रहा है कि मोबाइल ठीक हो गया था, अपनी टावर लोकेशन पेश कर दीजिए। 2 दिन बाद आप नागपुर में थे,
यहाँ पे कटनी और उसमें आप जाओ बाई रोड, मिनिमम टाइम कितना लगेगा और मैक्सिमम कितना लगेगा? कटनी से नागपुर हाँ। 5 घंटे। कोई ऐसा नहीं है कि मिशन इम्पॉसिबल टाइप के साथ, वो तो हवाई जहाज से भी उड़ो तो भी 6 घंटे तो लगते ही है। और सर ये जो आईओ है उसने भी बोला कि हमने ना तो मोबाइल जब्त किया, और जबकि जो ठीक है ना, एफएसएल की टीम थी उनने सजेस्ट किया था कि आप मोबाइल जब्त करिए और इसका आप ही का भाई बोल रहा है डेटा निकालिए। जब वो कमरे में गया तो सर वो हॉस्टाइल हो गया कोर्ट में। हॉस्टाइल तो होना ही था उसको, जी। ठीक है ना। आपने उसको कहा क्या कि तुमने हत्या करी है? भाई आपको सजेशन देना चाहिए था कि मैं तो नागपुर में था, तुमने मेरी पत्नी की हत्या करके मुझे झूठा फंसा दिया, ऐसा सजेशन दिया ऐसा क्या दिया है सर। है? जी। हाँ बताइएगा, पढ़िएगा वो वहां पर। तो हॉस्टाइल डिक्लेयर किया PW1 को। जी सर। हम रीट्रायल के लिए भेज देते हैं, आपके भाई के ऊपर ट्रायल हो जाएगा। भाई और माँ घर में थे। सर ये इसका डेटा वगैरह भी नहीं निकाला जो ये एफएसएल हमारा काम नहीं है। विड्रॉ। आप after arguing at length and unable to convince this court, especially in view of the evidence of last seen and the onus being on the appellant to demonstrate that how his wife succumbed to certain injuries when the dead body was recovered from his own personal bedroom, prays for withdrawal of IE itna itna. Accordingly, IE itna itna is dismissed as withdrawn. Chaliye next case. प्रॉब्लम। First application मतलब 4 Suspension of sentence. weeks time to file objections. List thereafter. not if possible